अश्लील फिल्मों के काले कारोबार पर राज कुंद्रा भले ही कितनी ही सफाई दें, भले ही शिल्पा शेट्टी फिल्मों के ग्रेड गिनाकर राज कुंद्रा का बचाव करें, लेकिन मुंबई पुलिस ने पॉर्न रैकेट के पीछे छिपे एक एक चेहरे से नकाब उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। राज कुंद्रा पर कसते शिकंजे के बीच पुलिस हर वो कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है जो जुर्म की पूरी कहानी को पर्दे के सामने ले आएगी। यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। गहना वशिष्ठ से पूछताछ राज कुंद्रा के केस में अहम हो सकती है, क्योंकि पॉर्न रैकेट की जड़ें खोदने में जुटी मुंबई पुलिस को उस वक्त के कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिससे साफ पता लग रहा है कि कुंद्रा के गंदे धंधे के साथ ही एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से कितने घबराए हुए हैं। ये बातचीत दो लोगों के बीच की है, जिनमें से एक का नाम ठाकुर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसकी पहचान यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव के तौर पर की है। ठाकुर अभी फरार है, जबकि दूसरे शख्स के पहचान के बारे में मुंबई पुलिस अभी कुछ नहीं बता पा रही। अंदेशा ये है कि ये शख्स उमेश ठाकुर है, जो कुंद्रा के पॉर्न रैकेट से जुड़ी कंपनी केनरिन का एमडी है। खास बात यह है कि ये चैट 7 फरवरी यानी उसी दिन की है जब गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी। पूरी चैट में जो बातचीत हो रही है उससे पढ़कर ये साफ पता लग जाता है कि गहना की गिरफ्तारी के बाद ये लोग काफी डरे हुए थे। ठाकुर, गहना गिरफ्तार हो गई है। मुझे 8 लाख रुपए चाहिए आज रात तक उसको छुड़वाने के लिए। अननोन, लेकिन बैंक से निकालेंगे कैसे? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप बताओ क्या करूं? ठाकुर, मीडिया ने न्यूज पब्लिश कर दी है, ये अब लंबा लफड़ा है। ठाकुर, नहीं अब तक तो नहीं, पर वो कोर्ट में जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट्स तुम्हारा न्यूफ्लिक्स, निकालना तो पड़ेगा उसको, वरना पता नहीं ये मुसीबत क्या मोड़ लेगी। व्हाट्सएप पर हुई इस बातचीत के ठीक अगले ही दिन 8 फरवरी को पुलिस ने उमेश कामत को गिरफ्तार कर लिया था। कामत से पूछताछ में मिले सुरागों पर काम करके ही मुंबई पुलिस के हाथ राज कुंद्रा तक पहुंचे। इस चैट से ये बात भी साफ पता लगती है कि अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़े लोगों को अपनी गिरफ्तारी का भी डर सताने लगा था। मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने के लिए शिमला निकल जाऊं, वहीं शूट कर लूंगा। ठाकुर, बेस्ट है। तुम सेफ रहोगे तो मेरे दिमाग में भी शांति रहेगी। अननोन, ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। दरअसल गहना वशिष्ठ ने कुंद्रा की कंपनी के साथ कुछ वीडियो शूट किए थे। पुलिस ने गहना को पॉर्न रैकेट के सिलसिले में हुई छापेमारी के दौरान ही गिरफ्तार किया था। बाद में वो जमानत पर छूट गई, लेकिन अब कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस फिर उससे पूछताछ करना चाहती है। मुझे मुंबई पुलिस का मैसेज मिला है जिसमें मुझसे उनके प्रॉपर्टी सेल दफ्तर पर पहुंचने को कहा गया है। मैं अभी भोपाल में हूं और जल्द मुंबई पहुंचने की कोशिश करूंगी। फरवरी में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा एंड कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में खलबली मच गई। उन लोगों को ये डर सता रहा था कि पता नहीं गहना और किन किन लोगों का नाम पुलिस के सामने ले दे, और इसीलिए हॉटशॉट ऐप में कुछ तब्दीलियां की गई और साथ ही साथ पॉर्न फिल्मों से बनाई गई कमाई को टिकाने लगाने की योजना भी बनाई गई। गहना जब जेल से बाहर आई तो इन्हीं लोगों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की और उसने पुलिस को क्या क्या जानकारी दी, ऐसा जानने की कोशिश की। और इसी के चलते गहना वशिष्ठ को पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया है और ये जानने की कोशिश रहेगी कि क्या जेल से बाहर आने के बाद इन लोगों में से किसी ने उनसे संपर्क करके जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। राज कुंद्रा समेत पॉर्न फिल्मों के इस गंदे धंधे के 11 बड़े खिलाड़ी अब तक पुलिस की गिरफ्त में हैं। माना जा रहा है कि गहना वशिष्ठ से पूछताछ के बाद कुछ और नामचीन इस काले धंधे में शिकंजे में आ सकते हैं। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।